हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एजेंटिक एआई। हम कुछ ऐसे एरियाज देखेंगे जहां पर एजेंटिक एआई यूज होने वाला है। राइट। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आप एजेंटिक एआई का मुझे एप्लीकेशन बताओ तो वो मोस्ट ऑफ यू विल टेल मी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजेंटिक एआई बहुत यूज हो रहा है। हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि एआई के कारण जॉब्स मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, काफ़ी लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लोग एजेंट्स यूज कर रहे हैं। जैसे क्लॉड कोड हो गया या कोडेक्स हो गया या गिटहब कोपायलट हो गया, ये सब कोडिंग एजेंट्स है जो कि खुद से कोड लिख रहे हैं। आप सिर्फ उनको इंग्लिश में कमांड दीजिए, वो आपको पूरा पाइथन में या सी में या किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख कर दे देंगे। सो ये कोडिंग एजेंट्स है। इसी तरह आगे आने वाले टाइम में एजेंटिक एआई जो है वो हर फील्ड में यूज होने लगेगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग देखेंगे कौन से फील्ड्स में आगे एजेंटिक एआई यूज हो सकता है। राइट। सो मैं आपको काफ़ी लिमिटेड एग्जांपल्स दूँगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें एजेंटिक एआई यूज़ हो सकता है और आपको ये लिमिटेड एग्जांपल्स देख के आइडिया लग जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर हम एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डोमेन है वो है बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर का। अ वेरी वेरी यूज़फुल डोमेन। एक ऐसा डोमेन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। तो इस डोमेन में हम लोग एजेंटिक एआई या एआई एजेंट्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ भी आपको क्रेडिट या लोन अंडरराइटिंग करना हो, वहाँ आप एजेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको लोन कैलकुलेशन करना है, आपको देखना है कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को मैं लोन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, उसके लिए जो पेपर वर्क करना है, उसमें आप एजेंट यूज़ कर सकते हैं। कंप्लायंस ऑटोमेटिंग में आप एजेंट यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो आरबीआई के रूल से कंप्लायंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको चेक करने के लिए आप एआई एजेंट यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन में एआई एजेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। पर्सनलाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट, एक पर्सन के हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर दिया जा सकता है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हो, तो क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जितना पेपर वर्क है, वो सबको ऑटोमेट करने के लिए आप एआई एजेंट यूज़ कर सकते हो। आप एक वॉइस एआई एजेंट बेस्ड रिसेप्शनिस्ट बना सकते हो। पेशेंट का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आप लोग एआई एजेंट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो बुक कीपिंग और रिकंसिलिएशन में एआई एजेंट यूज़ हो सकता है। टैक्स फाइलिंग, टैक्स कैलकुलेशंस, ये सब जगह पर आप एक एजेंट बना करके उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैंकों का या बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस का ऑडिट करते हैं, तो ये ऑडिट के प्रोसेस को भी ऑटोमेट करने के लिए आप एआई एजेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लॉयर हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए एआई एजेंट्स यूज़ कर सकते हो। एंटरप्राइज़ रेगुलेटरी मैनेजमेंट के लिए आप लोग एआई एजेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो, तो पर्सनलाइज़्ड टीचर बनाने के लिए आप एआई एजेंट यूज़ कर सकते हो। हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनलाइज़्ड टीचर बन सकता है एआई एजेंट यूज़ करके। और इंस्टीट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी ऑटोमेट करने के लिए आप लोग एआई एजेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये तो सब सिर्फ़ एक ट्रेलर है कि एआई एजेंट हम लोग कौन से जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जहाँ पर आगे आने वाले टाइम में हमें ये सब एप्लीकेशंस दिखने वाले हैं। जैसे हम अभी मोबाइल में हमें ऐप मिलते हैं ना, वैसे आगे जाके हमें मोबाइल में एआई एजेंट्स मिलने लगेंगे ये सब काम करने के लिए, राइट? एक समरी में अगर देना चाहूँ कि हम लोग कहाँ-कहाँ पर एआई एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो समरी में मैं कहूँगा कि जहाँ भी हम लोग रूटीन मैनुअल काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वगैरह, वहाँ हर जगह हम लोग एआई एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ह्यूमन्स को एआई से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग लार्ज डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट जैसे लॉयर हो गया, सीए हो गया, ऑडिट करने वाले हो गए, वो सब बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करते हैं, तो वो एआई ईज़िली प्रोसेस कर सकता है, बहुत एफिशिएंटली। लार्ज डॉक्यूमेंट्स बनाना जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग वगैरह है, उसमें भी एआई बहुत एफिशिएंट काम कर सकता है। और सबसे खास बात ये है कि एआई 24/7 काम करेगा आपके लिए। एआई एजेंट्स जो है, जो बिना थके, बिना रुके 24/7 आपके लिए काम करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जहाँ भी है, जैसे चैटबॉट हो गया या वॉइस असिस्टेंट हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गए, वहाँ पर आप ह्यूमन्स को एआई से रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पर्सनलाइज़्ड चीज़ें देनी है, पर्सनलाइज़्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्सनलाइज़्ड टीचिंग, पर्सनलाइज़्ड सॉल्यूशंस, वहाँ पर आप वेल्थ मैनेजमेंट, वहाँ पर आप लोग एआई एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ है जो आगे आने वाले सालों में डेफ़िनेटली एआई एजेंट से रिप्लेस हो जाएँगे। यहाँ जो ह्यूमन्स काम कर रहे हैं, वो एआई एजेंट से रिप्लेस हो जाएँगे। So these are just a broad overview of applications of एआई एजेंट्स। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एआई एजेंट्स को हम लोग बनाते कैसे हैं, ये सब काम करने के लिए।